हलीब का दूध जिस पे हमें यकीन है कैसा है, आइए बिस्मिल्लाह। इस वक्त हम मौजूद हैं हलीब फूड्स लिमिटेड के प्लांट के अंदर और आप देख सकते हैं किस तरह लेटेस्ट मशीनरी को इस्तेमाल करते हुए ये दूध को प्रोसेस करते हैं। अच्छा, इंटरेस्टिंग बात, जिस तरह कि हमने आपको दिखाया कि क्वालिटी लैब जहाँ पर तमाम तर क्वालिटी चेक होता है, जो भी दूध कंटेनर की सूरत में आता है रेड कलर की एक सील अप्लाई की गई होती है। ये सील इसलिए अप्लाई की गई होती है ताकि रास्ते में किसी भी किस्म की कंटामिनेशन दूध में ना डाली जा सके। जो भी दूध रिसीव होता है क्वालिटी लैब से, सबसे पहले ऑटोमेटिकली पाइप्स के ज़रिए उसको शिफ्ट किया जाता है साइलोज़ में। बड़े बड़े साइलोज़ यहाँ पर हलीब की फैक्ट्री में लगाए गए हैं। तकरीबन 3 लाख लीटर दूध ये स्टोर कर सकते हैं, इनके पास की कैपेसिटी है। और फिर इंटरनल पाइपिंग के ज़रिए उस दूध को शिफ्ट किया जाता है इस पैस्चराइजेशन यूनिट में। और आप पीछे देख सकते हैं कितनी बड़ी मशीन्स जो है यहाँ पर लगाई गई हैं। अच्छा, इस पैस्चराइजेशन यूनिट में क्या होता है, सबसे पहले दूध को 16 सेकंड के अंदर 75 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया जाता है। इससे क्या होता है, जो पाइथोजन्स, ऐसे जरासीम जो हमारी सेहत के लिए अच्छे नहीं हैं, उन तमाम तर जरासीम को, बैक्टीरियाज को ख़त्म किया जाता है और फिर दूध को ठंडा किया जाता है। ठंडा करने के बाद उसी दूध को, ये मशीन्स आपस में कनेक्टेड है, एक होमोजेनाइज़र मशीन के अंदर जो है शिफ्ट किया जाता है। होमोजेनाइज़र क्या करती है, वो दूध के अंदर जो बलाई है उसको छोटे छोटे पार्टिकल्स के अंदर कन्वर्ट कर देती है। क्योंकि जब भी हम डब्बे का दूध इस्तेमाल करते हैं, जिस तरह कि हलीब का, तो एक सवाल बार बार लोग पूछते हैं कि इसमें बलाई नहीं आ रही, इसको हमने गर्म किया। उसकी वजह ये है कि होमोजेनाइज़र के ज़रिए उसकी फ़ैट को, बलाई को पूरे दूध के अंदर जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। तभी आप हर घूंट में जो है भरपूर ग़िज़ाइयत जो है वो ले सकते हैं, उसको प्रॉपर उसके टेस्ट को इंजॉय कर सकते हैं। होमोजेनाइज़र के प्रोसेस के बाद ऑटोमेटिकली इन पाइप्स के ज़रिए जो है इसको अगले सेक्शन में, एक अगले यूनिट में, जहाँ पर UHT अल्ट्रा हीट ट्रीटमेंट का प्रोसेस होता है। पैस्चराइजेशन के बाद अब हम आ चुके हैं UHT हॉल के अंदर और यहाँ पर मशीन्स का शोर इतना ज़्यादा है, सो नॉइज़ पोल्यूशन कंट्रोल करने के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पर ईयर प्लग्स या ईयर पफ्स को मैंने पहने हुए हैं ताकि शोर जो है वो ज़्यादा आपको डिस्टर्ब मत करे। अच्छा, यहाँ पर लेटेस्ट मशीन्स, यूरोपियन मशीन जो है वो इस्तेमाल की जा रही है, जिसका हमने आपको पैस्चराइजेशन हॉल में दिखाया था। सेंट्रली कनेक्टेड पाइप्स के ज़रिए खालिस ताज़ा हाइजेनिक दूध जो है UHT हॉल के अंदर आता है। और यहाँ पर जो ये मशीन चल रही है, ये बेसिकली करती क्या है, ये दूध को तकरीबन 2 से 3 सेकंड में 140 डिग्री सेल्सियस तक हीट देती हैं और फिर उसके बाद उसको फ़ौरन ठंडा करती हैं। तो जितने भी जरासीम जो हमारी सेहत के लिए भी अच्छे नहीं हैं और दूध को भी ख़राब कर सकते हैं, वो तमाम तर जरासीम जो है वो ख़त्म हो जाते हैं। इससे पहले दूध होमोजेनाइज हो चुका था, बलाई जो है वो सारी की सारी डिस्पर्स हो चुकी, और यहाँ पर दूध को और ज़्यादा जो है लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है UHT की, जिसके ज़रिए जो है दूध को साफ़ कर दिया जाता है। UHT प्रोसेस के बाद जरासीम से पाक दूध को स्टेराइल पैकिंग के अंदर फिल किया जाता है। इस वक्त हम मौजूद हैं हलीब फूड्स लिमिटेड के पैकेजिंग सेक्शन के अंदर। यहाँ पर 2 किस्म की पैकेजिंग ये करते हैं, एक तो टेट्रा पैक और दूसरा इकोलीन। अच्छा, ये दोनों पैकिंग जो है ये स्टेराइल है। जो दूध होता है वो भी एसेप्टिक होता है, उसमें किसी किस्म का कोई जरासीम इन्वॉल्व नहीं होता, जिस तरह कि हमने आपको दिखाया। क्लोज एनवायरनमेंट में सेंट्रली कनेक्टेड पाइप्स के ज़रिए ऑटोमेटिकली जो है ये सारा का सारा दूध या जूस जो यहाँ पे प्रोसेस किया जाता है वो इस पैकिंग सेक्शन के अंदर आता है। और ये पैकिंग सेक्शन जो है, यहाँ पर भी लेटेस्ट यूरोपियन मशीन्स हैं, स्टेट ऑफ द आर्ट ये मशीन्स लगी हुई हैं जिनको ऑटोमेटिकली कंट्रोल किया जाता है। और यहाँ पर ना सिर्फ प्रोडक्ट इसमें फिल होती है, बल्कि साथ ही साथ आगे प्रोसेस होकर जब पैकिंग होती है तो उस पर मैन्युफैक्चरिंग, एक्सपायरी, बैच, तमाम तर चीज़ें प्रिंट होती हैं। और फिर ये साथ ही जो दूसरा हॉल है वहाँ पर सेकेंडरी पैकेजिंग कार्टन के अंदर इसको पैक किया जाता है। अच्छा, यहाँ मैं आपको एक अहम बात बताना चाहूँगा, टेट्रा पैकेजिंग हो या इकोलीन, दोनों जो है वो दूध को या जूस को सिक्योर रखती है। टेट्रा पैकेजिंग के लिए ख़ास तौर पर उसकी 6 लेयर्स हैं।
ये जो डब्बे का दूध है ये 3-4 महीने तक क्यों ख़राब नहीं होता, उसकी एक बहुत बड़ी वजह ये है कि इस पे किसी भी किस्म की बाहर की इन्वायरमेंट अफेक्ट नहीं करती। हमने आपको दिखाया कि मिल्क कलेक्शन से लेकर यहाँ तक कोई ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट नहीं है, कंट्रोल्ड और क्लोज इन्वायरमेंट में सारा प्रोसेस हो रहा है, किसी किस्म की कोई धूप, सनलाइट, बैक्टीरिया इस पे इफेक्ट नहीं करता। लेकिन जब वंस आप इस पैक को खोल लेंगे तो फिर जिस तरह एक आम दूध या आम जूस जो है वो 1 या 2 दिन में ख़राब हो जाएगा, वैसे ही ये दूध भी ख़राब हो सकता है। लेकिन यहाँ पर इस फैक्ट्री में इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखा जाता है, ना सिर्फ एसेप्टिक प्रोडक्ट होती है बल्कि पैकेजिंग भी एसेप्टिक होती है। और दोनों पैकेजिंग की मशीन जो हैं डिफरेंट हैं, डिफरेंट मटेरियल्स के अंदर पैक हो रहा है। जब सेकेंडरी पैकिंग हो जाती है तो उसके बाद उसको वेयर हाउस में शिफ्ट कर दिया जाता है। अब वेयर हाउस में आपको दिखाते हैं कि कितना स्मार्टली और सोफिस्टिकेटेड प्रोसेस के ज़रिए ये अपनी प्रोडक्ट को प्लेस करते हैं। आइए। ये है हलीब फूड्स लिमिटेड का वेयर हाउस एंड लुक एट द ग्रैंडियोर। कितने बड़े लेवल पे यहाँ पर फाइनल प्रोडक्ट जो है उसको स्टैक किया जाता है और पूरी एक साइंस है इसके पीछे, किस तरीके से कौन कौन से इलाकों में जो प्रोडक्ट जाएगी। सो अलग अलग स्टैक्स इन्होंने बनाए हुए हैं। एंड द इंटरेस्टिंग पार्ट, इस तरह के 3 वेयर हाउसेज जो हैं इस प्लांट के साथ हैं, जहाँ ना सिर्फ ये फाइनल प्रोडक्ट जो ना सिर्फ मिल्क है, जूस है, इसके अलावा देसी घी है, क्रीम है, जितनी भी ये एसेप्टिक प्रोडक्ट्स जरासीम से पाक खालिस प्रोडक्ट्स बनाते हैं उनको इन कंट्रोल वेयर हाउसेस के अंदर स्टॉक करते हैं। इसके साथ साथ इनका जो पैकेजिंग का मटेरियल है, जो रॉ मटेरियल, उसको भी अलग अलग जगह पर स्टॉक किया जाता है। और यहाँ से ये प्रोडक्ट जो है ना सिर्फ पूरे पाकिस्तान में, चाहे गवादर हो या फिर कराची या फिर गिलगित बल्तिस्तान, चतराल, जहाँ पे भी आप जाएंगे आपको हलीब की प्रोडक्ट्स जो हैं शेल्फ पे नज़र आएगी। लेकिन ये प्रोडक्ट्स विद द प्राउड टैग ऑफ मेड इन पाकिस्तान दुनिया के बेशतर ममालिक में एक्सपोर्ट भी हो रही हैं, और इसलिए मैं कहता हूँ कि ये प्रोडक्ट्स जो हैं हमारा फख्र हैं। फाइनली हम मौजूद हैं हलीब फूड्स लिमिटेड की सेंसरी लैब में, और आज के प्रोग्राम में हमने डिटेल में आपको दिखाया किस तरीके से हलीब फूड्स लिमिटेड जो है मिल्क कलेक्ट करता है, उसे प्रोसेस करता है, और सिर्फ मिल्क ही नहीं बल्कि ये बहुत सी बाय प्रोडक्ट्स बना रहा है, जैसा टी वाइटनर्स हैं, जूसेस हैं, क्रीम है, बटर है। ये तमाम तर हाइजेनिक खाने की एडिबल प्रोडक्ट्स जो है ये हम तक पहुंचा रहा है। लेकिन इस सेंसरी लैब के अंदर इंटरेस्टिंगली 4 चीज़ों से क्वालिटी चेक किया जाता है। सबसे पहले तो विजुअली चेक किया जाता है, इसकी पैकिंग जो है वो देखने में सही है, उसमें किसी किस्म का कोई मसला तो नहीं। फिर इस प्रोडक्ट का अरोमा, इसकी खुशबू कैसी है, क्योंकि खाने की चीज़ है, अगर उसकी खुशबू अच्छी नहीं तो आप कैसे खाएंगे। और फिर उसके बाद उसको टेस्ट किया जाता है, इसका जायका ठीक है। और फिर आफ्टर टेस्ट, इसके अंदर आपने कहीं जूस पिया या दूध पिया तो आपका मुंह कड़वा तो नहीं हो रहा। अगर किसी भी किस्म का कोई मसला आता है तो प्रोडक्ट को वहीं पर रिजेक्ट कर दिया जाता है। इस चीज़ को अश्योर किया जाता है कि कंज्यूमर तक खालिस हाइजेनिक चीज़ जो है वो पहुँचे, और वो इन चीज़ों से ना सिर्फ सही मानों में ग़िज़ाइयत ले सके, इनको इंजॉय कर सके।